अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट सरदार रज़ी मलिक। आइए नाजरीन, आज आपको दिखाते हैं मैं इस टाइम मौजूद हूं हल्का 137 चक नंबर 4D मॉडल विलेज ओकाड़ा दीपालपुर में। चक नंबर 4D दीपालपुर ओकाड़ा, जिसको मॉडल विलेज का नाम दिया गया है। आप देखें हल्का 137 में जो 40D विलेज है, आपको दिखाएंगे कि इधर गुज़श्ता 10 साल में 2013 से लेकर 2023 में रोजमल ने इधर क्या काम किया है, इसके लिए लोग दौड़े हुए हैं। देखते हैं कि रोजमल ने इधर क्या कारकर्दगी दिखाई है कि लोग कहते हैं कि हम रोजमल को वोट देंगे। मेरे ख्याल में जो रोजमल के पीछे अभी भी दौड़ रहा है, वोट तो क्या उसको टमाटर मारने चाहिए, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं हमारे गांव में, कुछ ऐसा उसने किया ही नहीं। ना तो वो तालीम के अदारे के उसने देखे, ना कोई हमारे सोलंग देखे। अगर इधर सोलंग बने गए तो वो एक यंग वेलफेयर सोसाइटी 4D ओकाड़ा है, जिसने अपनी मदद आपके तहत पर बनाए हैं। इधर अगर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, वो यंग वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी मदद आपके तहत पर बनाया है। रोजमल को आप कैसे वोट दे सकते हैं? इंशाअल्लाह अगर इधर रोजमल के मुकाबले में कोई आएगा, कोई और पार्टी का आएगा लीडर, हम इंशाअल्लाह उसको वोट देंगे। 40D को मेरा पैगाम है कि हम मिलके एक ही मुट्ठी में होकर हम रोजमल का मुकाबला करेंगे, क्योंकि उसके ज़हन में यही है कि मैं अगर कुछ करूं या ना करूं 40D में, मैं फिर भी 40D से विन कर जाऊंगा। लेकिन हम इस दफ़ा उसकी बात को हम कभी भी ये पूरा नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम इत्तेफाक करेंगे 40D वाले। हम बच्चे का हिसाब उससे लेंगे, हम बूढ़े का हिसाब लेंगे, हम बड़े का हिसाब लेंगे। देखें कि 40D में उसने क्या किया है। कोई इधर किसी से भी हम पूछ सकते हैं, 40D में उसकी इस 10 साल में कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई ऐसा उसने काम नहीं किया जिसमें 40D को फ़ायदा हुआ हो। अब देख लें कि एक लाइट का मसला था, उसने वो बिजली दीपालपुर की तरफ करना चाह रहा था। जब यंग वेलफेयर सोसाइटी ने अपना कदम उठाया, उसने पूरा जोर लगाया, तो वो 40D की जो बिजली है ये करना चाह रहा था कि कहता था हम आपको एक छतरी में लाएंगे। एक छतरी में तब लाता, पहले हमें कुछ करके दिखाता। उसने आज तक 10 साल में कुछ किया ही नहीं, तो हम उसकी बात कैसे मानते? तो वो उसका एक ही था कि जब गरीब तबके का जाएगा मेरे पास, तो उसके मीटर का मसला है या बिजली का मसला है, मेरा वोट बढ़ेगा। तो मैं इसलिए ये बिजली का भी सिस्टम दीपालपुर के साथ कर दूं। नून लीग तो है ही डकैत, लेकिन रोजमल ने जो हल्का 137 में किया है, ये 40D की मैं बात करता हूँ, हल्का 137 को तो नहीं टच करता, मैं अपने 40D की बात करूँगा। उसने इस 40D में क्या किया है? आप तकरीबन अगर आप इधर किसी का व्यू लेंगे तो आपको 99% लोग रोजमल के खिलाफ ही व्यू देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपना जो नज़रिया है वही आप लोगों के सामने रखूँगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि 40D में अगर वो विन करता है, बहुत बड़ा तमाचा है। कुछ किया भी नहीं, अगर वो विन करेगा तो देख लें फिर हम गुलाम ही है ना, हम उनके गुलाम ही रह जाएंगे। हम एक आज़ाद कौम है, हम आज़ाद है, हमारा अपना नज़रिया होना चाहिए, किसी के पीछे नहीं वोट देना चाहिए। अगर वोट देना है तो अपना ज़ाती देना चाहिए, ये भी एक अमानत है। इंसान को अपनी अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। ये वोट ही है, तब अल्लाह की ज़ात और इंसान खुद देख रहा होता है कि मैंने किसको वोट देना है। ये जो भी करना है आपने अपने नज़रिए से करना है। पूरे 40D को पैगाम है, हल्का 137 को पैगाम है, हम अपने नज़रिए से काम करेंगे। जो भी करेंगे हम अपने नज़रिए से काम करेंगे, क्योंकि हम अब जिंदा कौम है, जिंदा दिल कौम है। इंशाअल्लाह अगर रोजमल इधर हमारे पास आएगा, मेरा ये 40D से हल्का 137 से वादा है, अगर हमारे वो किसी डेरे पे, हमारी किसी बैठक पे या कोई इज्तिमाई ऐसा भी जलसा होता है, देख लेना इंशाल्लाह हम वो करेंगे। कभी उसने कहीं से नहीं सुनी होगी, अगर हमारे से हो सका तो हम उसको गंदे टमाटर भी मारेंगे इंशाल्लाह।
मेरा बस आप लोगों से ये पैगाम है कि आप अपने 40D को एक मॉडल विलेज ही बनाएं, लेकिन हमें उनसे बचना चाहिए जो अपने मफादात के लिए रौजमल के साथ हैं, नून लीग के साथ हैं। अब तो जितने भी उलमा हैं उन्होंने ये फतवा दे दिया है कि नून लीग को वोट देना ही गुनाह है। अगर आप ये गुनाह कबीरा करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन उसमें अगर आप लोग अपना मफाद ही देखेंगे तो आप अपने गांव को मॉडल विलेज नहीं बना सकेंगे, अपने गांव का अच्छा नहीं सोचेंगे, आप कभी भी पाकिस्तान की कौम का अच्छा नहीं सोचेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम एक 40D एक ही मुट्ठी में होकर हम अपने 40D के बच्चों का, आने वाली नस्ल का सोचें, हम इसको मॉडल विलेज बनाएं। आपका होस्ट सरदार रजी मलिक, अपना तहफ़्फ़ुज़ न्यूज़ उकाड़ा। अल्लाह हाफिज़।